परिचय लोहड़ी, पोंगल और बिहू त्योहार संक्रांति के आसपास मनाए जाते हैं और ये सभी संक्रांति के स्थानीय रूप हैं। बिहू असम का प्रमुख फसल कटाई त्योहार है। वे फसल पकने की खुशी में इस फसल उत्सव को मनाते हैं। बिहू शब्द दिमासा संप्रदाय की भाषा से निकला है। दिमासा प्राचीन काल का एक कृषक समुदाय रहा है। यह समुदाय अपने शिबारी नाम के एक कुल का उपासक रहा है। बिहू शब्द दिमासा लोगों की भाषा से है। बी का अर्थ है पूछना और शू का अर्थ है पृथ्वी पर शांति और समृद्धि। ये बिशु ही बिगड़कर बिहू बन गया। दूसरों की परिभाषा के अनुसार बी का अर्थ है मांगना और हु का अर्थ है देना। पहला, परिचय लोहड़ी, पोंगल और बिहू त्योहार संक्रांति के आसपास मनाए जाते हैं और ये सभी संक्रांति के स्थानीय रूप हैं। बिहू असम का प्रमुख फसल कटाई त्योहार है। वे फसल पकने की खुशी में इस फसल उत्सव को मनाते हैं। बिहू शब्द दिमासा संप्रदाय की भाषा से निकला है। दिमासा प्राचीन काल का एक कृषक समुदाय रहा है। यह समुदाय अपने शिबारी नाम के एक कुल का उपासक रहा है। बिहू शब्द दिमासा लोगों की भाषा से है। बे का अर्थ है पूछना और शू का अर्थ है पृथ्वी पर शांति और समृद्धि। यह बिशु ही बिगड़कर बिहू बन गया। दूसरों की परिभाषा के अनुसार बी का अर्थ है मांगना और हु का अर्थ है देना। पहला बिहू शीतकाल की पौष संक्रांति के दिन, दूसरा विषुव संक्रांति के दिन और तीसरा कार्तिक माह में मनाया जाता है। पौष माह या संक्रांति को भोगाली बिहू, रोंगाली बिहू में विषुव संक्रांति और कार्तिक माह को कोंगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है। लोग साल में 3 बार बिहू त्योहार मनाते हैं। अप्रैल महीने के अलावा वे कोंगली बिहू के नाम से अक्टूबर में भी बिहू मनाते हैं। वे जनवरी में बिहू भी मनाते हैं, जिसे भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। इन तीनों बिहू कृषि से जुड़ी मान्यताओं का आधार यह है कि मूल नियम से बिहू एक कृषि त्योहार है, जिसे किसान अपनी अच्छी फसल की कामना को पूरा करना चाहता है और किसानों के लिए पौष, विषुव और कार्तिक महीने कटाई के दिन रहते हैं। इसलिए भी इस दिन त्योहार मनाए जाते हैं। बिहू के अवसर पर असम में बड़े-बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें असम और बाहर के लोग भी भाग लेते हैं और उन्हें खुशी होती है कि हर साल इसी तरह के बड़े उत्सवों का आयोजन किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं: अंबुबाची मेला, परशुराम मेला, डोल जात्रा मेला, अशोकाष्टमी मेला। इन मेलों में लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से वाद्य यंत्र जैसे डोल, ताल, पेपा, सींग से बना एक बिगुल वाद्य, ठोका, बही, क्षतुल और गोगोना आदि का उपयोग करते हुए पारंपरिक नृत्य करते हैं। बिहू महोत्सव का महत्व: इस क्षेत्र में मनाए जाने वाला त्योहार खेती कैलेंडर से जुड़ा हुआ है। लोग समृद्धि और एक अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि बिहू शब्द 2 शब्दों से लिया गया है। बी अर्थ पूछने के लिए और हु का अर्थ देना है। पारंपरिक नृत्य और संगीत द्वारा बिहू मनाया जाता है, जिसके बाद डोल, पेला, ताल और गोगोना जैसे विभिन्न संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। चूंकि असम ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे का एक कृषि क्षेत्र है और यही नदी असम के लिए पानी का प्राथमिक स्रोत है, इसलिए 3 त्योहार महोत्सव के विभिन्न रूप बिहू महोत्सव के निम्नलिखित रूप हैं: भोगली बिहू, रोंगली बिहू, कोंगली बिहू। भोगली बिहू, इसे माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है, जो फसल का त्योहार है और कटाई के अंत का प्रतीक है। भोग शब्द का अर्थ मौज मस्ती, आनंद और भोजन है। उरुका नामक पूर्व संध्या पर युवा रात में नदी के किनारे फसल की घास और मेजी से एक अस्थायी झोपड़ी बनाते हैं, जिसे भेला घर के नाम से जाना जाता है। बुजुर्गों को सम्मान दिखाने के लिए लाल बॉर्डर वाला एक पारंपरिक प्रकार का कपड़ा गमोसा उपहार में दिया जाता है। इस उत्सव की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि कुछ भागों में मनोरंजन के लिए भैंसों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, बुलबुल की लड़ाई जैसे विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है। रोंगाली बिहू असमिया नव वर्ष की शुरुआत है। तीनों त्योहारों में से यह सबसे मनोरंजक और मज़ेदार है। यह वसंत ऋतु में मनाया जाता है और इसे बोहाग बिहू भी कहा जाता है। सांस्कृतिक महत्व: बोहाग बिहू सर्वोपरि सांस्कृतिक महत्व रखता है, जो असमिया लोगों और उनकी कृषि जड़ों के बीच मजबूत बंधन को मजबूत करता है। यह त्योहार प्रकृति के चक्रीय पैटर्न के प्रति एक श्रद्धांजलि है, क्योंकि यह कटाई के मौसम के अंत और नए कृषि चक्र की शुरुआत के साथ मेल खाता है। यह त्योहार प्रकृति और परमात्मा से मिले उपहार और एक समृद्ध नए साल की आशा के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। त्योहार समारोह:
बोहाग बिहू का उत्सव एक सप्ताह तक चलता है। प्रत्येक दिन का अपना अनूठा महत्व और परंपराएं होती हैं। पहला दिन, जिसे गोरू बिहू के नाम से जाना जाता है, मवेशियों को समर्पित है, जो कृषि समाज का अभिन्न अंग है। खेती और आजीविका में उनके योगदान को स्वीकार करते हुए मवेशियों को नहलाया जाता है, अच्छा खाना खिलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। दूसरा दिन, मनुह बिहू, नए साल का दिन है जब लोग नए कपड़े पहनते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं और अपने बड़ों से आशीर्वाद मांगते हैं। अगले दिन सामुदायिक दावतों, संगीत और नृत्य से भरे होते हैं। सामुदायिक क्षेत्रों में किया जाने वाला पारंपरिक बिहू नृत्य और भावपूर्ण बिहू गीत इस त्योहार का मुख्य आकर्षण है। सामाजिक महत्व। बोहाग बिहू एक सामाजिक बंधन है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है, एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। ये त्योहार धार्मिक और सामाजिक सीमाओं से परे है, जो असम के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को दर्शाता है। खुशी और सौहार्द के साथ साझा की जाने वाली सांप्रदायिक दावतें सामाजिक बंधन और सांप्रदायिक सद्भाव को मजबूत करती हैं। पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से बोहाग बिहू प्रकृति के प्रति असमिया लोगों के गहरे सम्मान और श्रद्धा का प्रमाण है। त्योहार के अनुष्ठान, जैसे मवेशियों और पेड़ों की पूजा, जीवन रूपों और पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्संबंध की समझ को दर्शाते हैं। ये टिकाऊ जीवन और प्रकृति के साथ साहअस्तित्व के महत्व को रेखांकित करता है। कोंगली बिहू कटी या कोंगली बिहू का कृषि से गहरा संबंध है। कोंगाली का अर्थ है गरीब, क्योंकि खाने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है। पूरे एक महीने तक देवी लक्ष्मी, धन की देवी की पूजा करने के लिए तुलसी के पौधे के सामने मोमबत्तियां, मिट्टी के दीपक जलाकर त्योहार मनाया जाता है। तुलसी का पौधा तुलसी हिंदू धर्म में एक पवित्र स्थान रखता है। फसलों के उत्कृष्ट स्वास्थ्य के लिए धान के खेतों में भी मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। करी बिहू का महत्व। करी बिहू, जिसे कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, भारत के असम राज्य क्षेत्र में मनाया जाता है और अपने आप में ही एक अनोखा महोत्सव है। बिहू मध्य अक्टूबर में मनाया जाता है। आमतौर पर अक्टूबर में असम में बुआई होती है। करी बिहू असमिया लोगों के लिए भोगाली बिहू और रोंगाली बिहू से कम नहीं है। इस दिन लोग अपने घरों के बाहर मिट्टी के दिए जलाते हैं और तुलसी में माला और रोशनी रखकर उसको सजाया जाता है। हालांकि ये कोई नया नहीं है, अपितु ये अति प्राचीन उत्सवों में से एक है। ये उन दिनों की बात याद दिलाता है जब किसान धान के खेत में लालटेन लाकर कीड़ों का नाश करते थे। असम में पुराने जमाने में लोग जब बिजली नहीं उपलब्ध थी, तब घरों में एक लैंप जलाया करते थे, जिसको साकी कहते थे। उसको बांस के डंडों में सबसे ऊपर रखा जाता था। काती बिहू पूरे असम में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। बिहू भारत के उन त्योहारों में से है जिसके लिए धर्म, जाति और समाज में स्थान सब कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि बिहू में सभी धर्मों के लोग, विभिन्न सामाजिक स्थितियों के लोग जो भी कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, एक साथ आकर इसको बड़े हर्ष से मनाते हैं। कटी बिहू उत्सव की परंपराएं और अनुष्ठान। कटी बिहू उत्सव की परंपराएं निम्नलिखित हैं। मांस की दावत। ताज़ा बत्तख का मांस उत्तरी असम के लोगों का पसंदीदा भोजन है, जबकि दक्षिणी असम में कबूतर के मांस का आनंद लिया जाता है। गमोसा उपहार। असम के लोग दिन भर मेहमानों का मनोरंजन करते हैं और उनमें से प्रत्येक को गमोसा, स्थानीय रूप से प्राप्त हाथ से बना तौलिया, दिया जाता है। तुलसी का स्पर्श। भारतीय घर में तुलसी का एक अपना ही महत्व है और उसके इस महत्व को इस त्योहार में मनाया जाता है। तभी तुलसी को शानदार रोशनी और मालाओं से सजाया जाता है।